कुसुम जी हमारे बीच में हैं। हम सुनेंगे, सीखेंगे, एक मन लगाकर दीन और नम्र बनते हैं, यीशु के अनुग्रह के सिंहासन करीब जाते हैं, मनन करते हैं, उनकी मुखांतर से पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानेंगे, जानेंगे। कुसुम जी, आपका स्वागत है। कुसुम जी, जय मसीह की सर, सबको जय मसीह की। जय मसीह की आपको भी। आइए बहन, आज का संदेश को सुनते हैं, हम सुनाएंगे कुसुम जी। ओके ब्रदर, आवाज मेरी क्लियर जा रही है ब्रदर? हाँ, क्लियर जा रही है, ओके ओके, क्लियर है। ठीक है। आइए हम प्रभु के सामने एक मिनट हम प्रार्थना करें और वचन में हम लोग चलें। ठीक प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पुनः तेरे चरणों में आती हूँ राजा। तूने सुंदर अच्छा स्वास्थ्य दिया पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दिया पिता परमेश्वर, संग और साथ रहा पिता, हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर और जीवन में सहायता और मदद किया पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा, कि तू अपनी महिमा में अपने अनुग्रह अपने दया में रखा पिता। इसके लिए मैं बहुत लाख लाख कोटि बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तो दया करने वाला तू ही पिता। आज खुदा तू जो वचन हमारे जीवन में बोया है पिता परमेश्वर, ये वचन में अच्छी तरीके से बोल सकूं पिता परमेश्वर। और मार्ग को इतने रखना पिता, मेरे रोड को चुन लेना है स्वामी। तो बंदासी पर दृष्टि करना है राजा। और बच्चे को जो वचन मैं बोलूं पिता परमेश्वर का अनुग्रह दया में बोलूं पिता परमेश्वर, एक आत्मा में होकर बोलो पिता। और हे खुदा हर हमारे हर एक भाई के लिए जीवन के कारण बने, आशीष कारण बने पिता, उनके जीवन में कार्य करने पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। आज ही पिता मैं जो प्रभु में का दिन है खुदा, आज समय से पहुंचाने में मेरी सहायता और मदद करना पिता, और शुक्र पंखों में छुपा कर ले जाना है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये पिता जो तेरे विरोध में खड़े हैं पिता, उन विरोधियों को तुम को बंद करना है पिता, उनके जबड़े को बंद करना है पिता परमेश्वर। मैं तेरी बेटी हूँ खुदा, तूने मुझे चुना है, चुनकर नियुक्त किया है राजा। तो हमारे संग और साथ हो लेना पिता। तेरे वचन कहते कि हवान के दिल हो जाए, तेरे मन का अच्छा ना हो तो इधर उधर मत था, तो वह परमेश्वर तुझे दिल करेगा, अपने समर्थ तुझे पकड़ के रखेगा पिता। तो पंखों में छुपाकर हमें ले जाने में मेरी सहायता और मदद करना पिता। और मेरे ढाल और तलवार बन के तू पिता हमारे संग और साथ रहना पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना पर ध्यान करता प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से मांगते सुन दयास कबूल कर, आमीन आमीन। ठीक है, सभी हमारे भाई बहनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। आज का हमारा जो टॉपिक है कि पाप को अपने अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं। आज हम इस वचन को हम अच्छे से तरीके से हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और प्रभु हमारे जीवन से जो आज वचन बोलने वाले हैं, हमारे भाई बहन मन लगाकर दिल लगाकर अच्छे से सुने और वचन पढ़ने में सहायता और मेरी मदद करें, कि मैं समय से अच्छे से अपने वचन को, प्रभु के वचन को मैं बता सकूं। अब मुझे आज जहाँ जाना है प्रभु हमारे संग और साथ बोले, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि हम धन्यवाद देंगे। मैं ये पाप देखिए, हम जो आज का हमारा टॉपिक है कि पाप को अपने अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं। ये भलाई की देखिए, मैं पाप के बारे में क्यों बार बार बात करती हूँ। यह वचन बताते कि पापी हमें परमेश्वर से क्या करता है, दूर करता है। तो फिर पापी हमको क्या करता है, बेविचार करना, हत्या करना, चोरी करना, क्या होता है, हम पाप समझ बैठते हैं, कोई एक पाप है। तो परमेश्वर मतलब हमारा परमेश्वर जैसा मतलब स्वभाव नहीं है, वो भी एक पाप है। बाइबल बताती है कि वो भी एक पाप है, कि परमेश्वर जैसा हमारा स्वभाव नहीं है तो वो भी एक पाप है। हमारे अंदर कैसे माने आएगा, ये स्वभाव कैसे आएगा, हमको देखना है। पहले सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि परमेश्वर ने मतलब हमको चुना है, और जो भी हमारे दास है परमेश्वर के, आज प्रभु की अनुग्रह में दया में लोग चल रहे हैं और चलना चाहिए। तो प्रभु हमारा कहता है कि मतलब जो पाप है हमको क्यों, मतलब बार बार पाप हमारे जीवन में क्यों आता है, क्यों बार बार आ जाता है। मैं बार बार मतलब ये झूठ भी बोलना एक पाप होता है, लेकिन बाइबल बता मन हम लोग सोचते हैं कि चोरी व्यभिचार जो भी हत्या एक वो क्या है, वो पाप है। लेकिन हमको सिर्फ वही पाप नहीं है,
वो भी पाप नहीं है। हमारे जीवन में जो भी हम झूठ बोलते हैं वो भी पाप है। अगर प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं वो भी पाप होता है। इस अंधकार के नगरी में से हम कैसे निकल सकते हैं? आप अपने आप को मतलब क्या करना, सख्त करना है, आगे बढ़ना है। इस बात को हमका ध्यान रखते हुए कि पाप को मतलब कैसे हम रोक सकते हैं प्रिय। एक आसान हमारा तरीका मतलब हम देखे हैं कि वचन के माध्यम से हम सोचे हैं कि आसान एक तरीका कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे भाई बहन बहुत मन सोचते होंगे कि पाप का आसान तरीका कैसे, हम बहुत सोचते हैं कि उपवास कर लें, इस वचन पढ़ें, तभी मतलब वो हमको हमारा पाप हमारे जीवन से खत्म है। सारा इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम करते हैं, रहते हैं, करना भी चाहिए। देखिए, पाप का सबसे चीज ये एक मतलब शिक्षक ही है कि अंधकार मतलब हमारे जीवन से जो पाप है उसको इतना अच्छा से हमको क्या करना, आसान से उसको हमको एक दूसरे की क्या करना है, भलाई कर रहे हैं। भलाई करेंगे तो हमारे अंदर पाप ही नहीं आएगा। भलाई करना बहुत जरूरी, एक दूसरे की हम भलाई करें, हमारे अंदर पाप नहीं आएगा। एक बोझ के साथ मतलब क्या करें, हम एक दूसरे की भलाई करें तो हमारे अंदर पाप नहीं आएगा प्रियो। भलाई करना बहुत जरूरी है, और जब हम भलाई नहीं करते वो तभी हम पाप में पड़ जाते हैं, एक दूसरे की बुराई शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हमारे कोई भाई या बहन है, उत्पत्ति 4 का 7 कोई पढ़े, मेरी मदद करे, हेल्प करे। और कोई पहला पत्रस 5 का 5 निकाल ले। 4 का 5 सिस्टर, 4 का 5 उत्पत्ति 4 का 7 ब्रदर। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप का द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन आमीन। आमीन। ब्रदर, इस वचन से प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। यहाँ देखिए कैन के बारे में परमेश्वर क्या बातें करता है। कैन के लिए परमेश्वर ने उपदेश दिया है, और दिया है कैन का हाबिल की कहानी सबको पता है। हमारे भाई बहन बहुत मतलब जो भी है बहुत अच्छे हैं, इसकी कहानी के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम लोग से बड़े हैं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो परमेश्वर ने 10वां अंश के बारे में बोला कि 10वां अंश के लिए कौन हुआ, हाबिल। कौन हुआ 10वां अंश के बारे में, हाबिल हुआ। देखिए प्रियो, हाबिल की बेटे स्वीकार कर लिया और कौन कैन को मतलब नहीं किया। यहाँ प्रभु कहता है कि और वो मतलब क्या हुआ, क्रोधित हो गया। वचन कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या नहीं ग्रहण किया जाता। किसकी ग्रहण की बातें प्रभु कर रहा है, परमेश्वर। किसके मन, हम आज इस बात को हमको ध्यान रखना है कि परमेश्वर किस भेंट ग्रहण में किस बात कर रहा है, हमसे क्या बातें कर रही है। ये जो वचन है ये क्या बातें करती है। वहाँ भेंट के बारे में ग्रहण करने के बाद वहाँ हाबिल की भेंट स्वीकार कर लिया और कैन की भेंट को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। हमको अपने आप के प्रति हमको ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे हैं। फिर हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर की हम किस जगह में, चरणों में है, उनकी आस्था में, उनकी जगह में है। हमारी क्या इच्छा है, सबसे बड़ी हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें। हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और कौन कौन ग्रहण किया, परमेश्वर। देखिए परमेश्वर को मतलब परमेश्वर ने उसको हाबिल को ग्रहण किया और कैन को क्या किया, मतलब उस पर क्रोधित हो गया। अगर प्रियो हम एक बात करते हैं कि यदि हम अगर संसार को ग्रहण कर भी लेते हैं तो क्या संसार अपना मानते को सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर उससे दूर रहे तो हम क्या क्या फायदा, कुछ हमको मिलता है, कुछ भी नहीं प्रियो मिलता है। तो हम हमारा संसार जो भी है तो क्या करता है, हमें कुछ पल के लिए सब कुछ देता है लेकिन अच्छा नहीं है। अगर हम संसार को ग्रहण कर ले, अगर कुछ भी हमको नहीं मिला तो कोई क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। समझिए कि हमको कुछ भी नहीं मिला। अगर हम परमेश्वर से दूर है तो क्या फायदा बताइए। हमको सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रभु चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कुछ भी नहीं पाया ना कुछ भी हमको चाहिए। परमेश्वर कहता है कि यदि संसार को ग्रहण कर लिया और आत्मा को
खो दिया तो कुछ भी नहीं पाया। हालेलुया। यदि तो कैन के बारे में हम देखते हैं कि कैन से क्या बातें कर रहा है प्रियो, तो आपसे परमेश्वर क्या बात कर रहा है ये भी ध्यान रखिए। अब वचन के माध्यम से कभी-कभी हम निराश हो जाते हैं। कभी-कभी हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारे क्यों नहीं सुनता है। होता है ना, कभी नहीं सुनते हैं, कभी नहीं। परमेश्वर ऐसा होता है कि जो प्रार्थना थोड़ा देर से सुनी जाती है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। प्रभु हमारे जीवन में अच्छा कार्य करता है। देखिए ऐसा कभी होता है, क्यों नहीं मेरी प्रार्थना, हम क्या होता है निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं तो क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। परमेश्वर वचन कहता है, क्या तूने भलाई की? यदि तू भला करेगा तो क्या तुम्हारा मन भेंट ग्रहण नहीं किया जाता? यहाँ मतलब वहाँ कैन के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। तो हमारे जीवन में भी ये ग्रहण करता है परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में भी ग्रहण करता है। हमको क्या कर, एक दूसरे के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, हमको भलाई करना है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है यदि तू भला करता तेरा भला नहीं किया जाए। हमको भलाई करना है। जब हम एक दूसरे की भलाई प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर पाप नहीं आएंगे। बिल्कुल हम एक दूसरे की सहायता मदद करें और भलाई करें। पहला पतरस 5:5 निकालिए हमारे भाई बहन कोई भी। तो हमको एक दूसरे की भलाई करना है कि हमको प्रेम हमेशा दिल में और दिमाग में प्रयोग रखना है। हम किसी हमारे अंदर अगर पाप न आए तो उसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा हमारा एक ही तरीका है कि दूसरे की भलाई करें। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। फिर ये वचन कहते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, विरोध करता है। अधीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। तो फिर आपको दीनता ही, नम्रता ही क्या करती है, परमेश्वर की करीब ले जाती है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। आप लोग के अंदर कभी घमंड आ जाता है, कभी कभी गलत आता है, कभी स्वार्थ आता है। क्यों? इस शब्द का कारण क्या है, घमंड। वही घमंड, उसको हम घमंड बोलते हैं। जब स्वार्थ आ जाता है, लालच आ जाता है, आता है, गलत आ जाता है, तो उसी को क्या होता है, वही घमंड है। सोचिए सोचिए हमारे भाई हमारे बहनें, हमको क्या जरूरत है घमंड, एक दूसरे के स्वार्थ करने की, लालच करने की क्या जरूरत है? गलत बोलने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। घमंड आपके अंदर आए तो आज जब आएगा तो घमंड ही तो पाप है। जब घमंड हमारे अंदर आएगा तो पाप आएगा। यहाँ देखते हैं कि लूसीफर के अंदर कौन सा पाप था, क्या पाप था? वो चोरी किया था, हत्या किया था, खून किया था? नहीं प्रियो, वो घमंड किया था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अभिमानियों का, अभिमानियों से क्या कर, प्रेम कर। यहाँ क्या कहता है, अभिमानियों से परमेश्वर ने क्या किया, अभिमानियों का विरोध करता है। यहाँ परमेश्वर अभिमानियों क्या करता है, विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पिता। तो हमको क्या करना है, अनुग्रह में प्रभु के रहना है। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, दीनता, नम्रता होनी चाहिए। अब जो भी मन में हमारा आता है, एक दूसरे के विरोध आता है या स्वार्थ आता है, घमंड, वो घमंड को क्या करना है कि हमको अपने अंदर से निकाल फेंकना है। हमारे बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग के, हमारे सर हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग इनके सामने छोटे बच्चे हैं, उन लोग से हम लोग को अच्छी सीख मिलती है। लेकिन फिर भी हम लोग को बोलना पड़ता है। तो प्रभु ने जो हम लोग को चुना है, चुनकर नियुक्त किया है, तो हमको जब खड़ा किए तो हम अपने बड़े भाई हो या छोटे भाई, सबको सामने मतलब हमको बोलना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर बताइए प्रभु, हम लोग हमेशा सोचते हैं परमेश्वर ठीक है, अभिमानियों से क्या करता है, मन विरोध करता है, दिनों पर अनुग्रह कर दया करता है। बताइए अगर हमारे अगल बगल आजू बाजू के जो भी विरोधी, आज देखिए क्या आज समस्या है, विरोध में कितने लोग प्रभु के खड़े हो जा रहे हैं। अगर हमारे गांव में, घर में, जो भी देश में देख ही रहे हैं, अगर विरोध में खड़े होते तो हम लोग सोचते क्यों, ये तो हमारे विरोध में खड़ा है, और पड़ोसी हमारे भाई बंधु जो भी दोस्त यार जो भी खड़े हो गए, ठीक है, हमारे पास्टर भी खड़े हो गए विरोध में,
हमें सोचने लगते हैं लोग खड़ा हो गए खड़ा। अब जो अगर हमारा जो परमेश्वर है, अगर वो क्या करे कि जो हमारे विरोध में खड़ा आ जाए तो खड़ा हो जाए तो क्या होगा? किस स्थिति में हम रह जाएंगे? किस स्थिति में रहेंगे? और अब कहाँ जाएंगे? किसके पास जा सकते हैं फिर? परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर में बचाओ, और परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा है तो बताइए बोल सकते हैं? नहीं। हमको प्रभु में बने रहना है, नम्रता और दीनता से। प्रभु हमारा क्या करता है? अभिमानियों से विरोध करता है, अधीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु हमको प्रभु में बने रहना, एकदम हमको घमंड नहीं करना है, हमको घमंड नहीं करना है। देखिए बहुत जरूरी है हमको कि हम परमेश्वर में एकदम अपने आप को क्या करें? जांचे। तो सबसे बड़ी जरूरत है अपने आप को जांचे, अपने शब्दों को जांचे, और जो जांच कर उसको हम बोले। ये नहीं कि अपनी मर्जी जो आता है उसको मतलब हम जैसे कि हम बोल दे, नहीं। परमेश्वर देखिए प्रियो, परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है, बिल्कुल दिया है, तो आप घमंड कैसे कर सके? परमेश्वर आपके विरुद्ध है? नहीं। आपको प्रभु ने जो भी दिया है तो प्रभु ने सब कुछ दिया है, तो हम प्रभु की हर एक आज्ञाओं पर चलना है। जो प्रभु ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को हम अच्छे तरीके से मानना है, उस उपदेश के साथ हमको चलना है। तो इनको प्रभु ने जो उपदेश क्या दिया था बिल्कुल, लेकिन ठीक है हमको क्या करना है? हमको प्रभु का अनुग्रह रहना है। रोमियो 6:14 निकालिए तो हमारे भाई बहन कोई भी निकालिए, निकालिए सर। रोमियो 6:14। तब तुम तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। हालेलुया। या प्रभु करते अनुग्रह के अधीन हो है तो आपके पाप प्रभुता नहीं करेगा, नहीं आएगा आपके अंदर, मतलब प्रभुता। या प्रभु करता है कि अनुग्रह के अधीन है तो आपके अंदर मैंने पाप प्रभुता नहीं करेगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो मसीह होने के बाद जो हम देखते हैं हमारे भाई बहन कि मसीह होने के बाद पाप और क्रोध आ रहा है, तो उस समय हम क्या सोचते हैं? हमको मतलब कि जो हम प्रभु में हो गए, प्रभु को हम सब मतलब अपने आप को अर्पण कर दिए हैं प्रभु में, और उसके बाद मतलब हमारे अंदर पाप आता है, क्रोध आता है, तो अच्छी बात तो आता है, अच्छी तो बात तो है नहीं। उस समय हम अनुग्रह में है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। उस समय हम अनुग्रह में नहीं रहते हैं। तो प्रियो देखिए, हमारे अंदर घमंड आया तो आपके अंदर क्या पाप आ जाएगा, बिल्कुल आपके अंदर पाप आ जाएगा। हमारे अंदर यहाँ प्रभु बार बार कहता है कि प्रभु के हमके अनुग्रह में रहना, उनके अधीन रहना है। प्रभु के जैसे हमारे जीवन में जैसे मतलब पाप आया और जैसे घमंड आया, उसी तरह तुरंत हमारे अंदर पाप आ जाएगा। हमारे अंदर कभी मतलब क्रोध, हत्या, घमंड नहीं आना चाहिए। वो जो भी क्रोध है, हत्या है, पाप जो भी अंदर आता है, तो परमेश्वर से हमको क्या कर, परमेश्वर से हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं फिर। सिर्फ हमको एक बात याद रखना कि पाप का तोड़ है भलाई, हमको भलाई करनी है। तो प्रभु कर्ण से क्या कहता है? यदि तू भला करता तो ग्रहण नहीं किया जाता। यदि हम भला करेंगे तो प्रभु हमको क्या ग्रहण नहीं करेगा? जो करेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा। अगर हम भलाई नहीं करना चाहते हैं तो प्रभु को क्या क्या ग्रहण करेगा? हमारे अंदर जो छल है, कपट है, जो झूठ है, ईगो है, तो परमेश्वर ग्रहण करेंगे? बिल्कुल नहीं ग्रहण करेगा। हम भला करेंगे तो प्रभु क्या हमको ग्रहण नहीं करेगा? बिल्कुल ग्रहण करेगा, करेगा। इसलिए बाइबल कहती है एक एक दूसरे जो व्यवसाय जो भी संबंधी है, जो भी भाई बहन है, एक कदम चलने के लिए कहते हैं तो उसके लिए क्या करो? 10 कदम चलो। फिर उस भलाई के साथ अपने मतलब साथ अपने मतलब क्या दीनता को बनाए रखना, अपने अंदर बनाए रखना है। एक दूसरे के लिए चलो। चलिए, प्रभु के वचन कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, प्रभु कहता है एक दूसरे की भलाई करिए और भलाई के साथ एक दूसरे के दिल को जीतिए। उसकी
उसकी सहायता करिए, मदद करिए, अपने अंदर घमंड मत लाइए। उत्पत्ति 1:26 में थोड़ा देखिए ब्रदर क्या लिखा है। उत्पत्ति 1:26। 1:26 सिस्टर, 1:26। जी ब्रदर जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। आमीन आमीन। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि आओ हमें अपने समानता और स्वरूप में रचे। प्रभु हमको क्या रखा है? अपने समानता अपने स्वरूप में हमको क्या रखा है? रखे हैं, परमेश्वर ने रचा है हमको। तो फिर हम परमेश्वर से हम देखे परमेश्वर ने के द्वारा मतलब हम स्वरूप पाए हैं। हाँ? अपनी समानता में प्रभु हमको रखा है, बनाया है तो हमको क्या करना है? वो परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया है। उसकी स्वरूप की मन पहली इच्छा थी वो कि हम दीनता और नम्रता हमारे अंदर हो। पिता कुछ होना चाहिए, पिता चाहता है, पिता कहता है कि हम आपके अंदर दीनता और नम्रता हो। यहाँ प्रभु क्या कहता है? वचन कहते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। यहाँ प्रभु ने बनाया है, क्या बनाया? अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है। हमको क्या करना है? वो अपनी आत्मा दिया है प्रभु ने, अपनी आत्मा हमको अपनी आत्मा दिया है और अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम अपने आप को क्या करें? आत्मा दी है तो प्रभु ने क्या करेंगे? प्रभु को अपने आप को अर्पण करना है। ये प्रभु की पहली इच्छा थी कि नम्रता और दीनता हमारे अंदर हो। पाप नहीं है प्रियो। अगर आप भलाई नहीं करेंगे तो पाप आपके अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि आ जाता है। तो हमको एक दूसरे की क्या करनी है? भलाई करनी है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो सताते हैं उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आपके गाल पर कोई एक गाल पर कोई थप्पड़ मारते दूसरा गाल दे दे, ताकि आपके अंदर मतलब प्रेम बना, आपके अंदर से प्रेम ना जाए, आपके अंदर प्रेम बना रहे। इसके लिए प्रभु कहता है हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर हमेशा क्या? दीनता और नम्रता होनी चाहिए। प्रभु अपनी आत्मा हमको दिया है, अपने समानता और स्वरूप में हमको रचा है, प्रभु ने बनाया है बिल्कुल। तो हमको प्रभु हमेशा क्या करता है? हमको प्रेम करना सिखाता है, क्रोध नहीं करना सिखाता है, घमंड करना नहीं प्रभु नहीं सिखाता है, बताता है अपने लोगों से दुश्मनों से प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो। प्रभु कहता है कि तो दुश्मनों से प्रेम करो। पहला यूहन्ना 4:16 सर निकालिए तो प्रियो में हमेशा प्रभु में हमको क्या करना है? बने रहना है। अपने अंदर से घमंड को क्या करना है? निकालना है। एक दूसरे की हमको हमेशा सहायता और मदद करना है, भलाई करना है। हम भलाई से तो हम बुराई को जीत सकते हैं। आज बहुत देखिए देश में हर गांव में हम लोग का तो एकदम हिम्मत ही हार जा रहा है कि जो हम लोग के गांव में अगल बगल आज में जो हरकतें हो रही है, फिर भी हम लोग जा एक दूसरे के घर हम लोग धीरे प्रभु का काम को छोड़ते नहीं है। हम लोग 8 पौने 8 से शुरू करते 9:45 के अंदर खत्म कर ही दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक दूसरे को हम लोग प्रेम से ही बात करते हैं। लेकिन ठीक है, प्रभु हम लोग के संग और साथ हैं। निकालिए सर यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। हाँ, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में रहता है, ये प्रभु कहता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो परमेश्वर आप में है प्रियो, आप हमेशा बना रहता है। आपके अंदर प्रेम है नहीं है तो परमेश्वर आप में नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए।
देखिए प्रियो, यहाँ यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आपके लिए, हमारे लिए, सभी लोगों के लिए क्या क्या प्रभु ने आया, जमीन पर आ गए प्रेम करने के लिए। इसलिए उसने कहा कि दुश्मनों से, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम, मतलब दुश्मनों से प्रेम करने के लिए सिखाया प्रियो। अपने स्वभाव को क्या करना, एक दूसरे को मन स्वभाव से एक दूसरे को हम क्या करना, जीतना है। हमारा जो स्वभाव है प्रेम, हमारे स्वभाव में जो है वो प्रेम को हमको दिखाना है, दिखाना चाहिए, तभी हम किसी को जीत सकते हैं, घमंड से नहीं। हम कैसे जीतेंगे जब हमारे अंदर अच्छा स्वभाव होगा, प्रभु के स्वभाव में रह गए। प्रभु ने तो अपने समानता अपने स्वर में रचा है और अपनी बुद्धि दिया है, अपनी आत्मा दिया है, तो हमारा चाल चलन रंग रवैया हमारा कैसा होना चाहिए, अगर नम्रता और दीनता। आप प्रभु की सभी लोग देखे तो जाने कि हाँ प्रभु के बेटे बेटियां हैं। हमारे अंदर ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम प्रेम से किसी को जीत सकते हैं, किसी को प्रेम से हम समझा सकते हैं। आज देखिए ये क्या हुआ था कि जिस दिन से हम जान गए परमेश्वर की, मतलब प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रेम किया कैसे कैसे करता है, इतना प्रेम हमसे किया, आपसे किया, सभी लोगों से किया कि हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर क्या कर जान दे दिया। और जिस दिन हमें मतलब समझ आने लगा कि हम प्रभु के हो गए हैं, यही हमारे पिता है, हमारे प्रभु है, ये हमारा रखवाला है, उस दिन से हम क्या किए, सब कुछ निकाल दिए। उस दिन हम संसार से बैर करना शुरू बैर कर लिया, संसार को छोड़ दिया। इस प्रेम को क्या करना है, एक बच्चों को ही समझाना है, उनके मन में इस बात को डालना है। अब बच्चे बहुत जिद करते हैं, जैसे जैसे दिन हम प्रभु को जान गए तो हम सबको संसार को छोड़ दिए। एक बच्चों को हमको समझाना है, बताना है कि देखिए जिस दिन से बच्चे जिद करते हैं, जिस दिन से बच्चे जान जाते हैं, अपने माता पिता को जान जाते हैं ना, कुछ चीज के लिए आपके प्रेम को जान जाता है, जो झगड़ता है, रगड़ता है, मांगता है, जो जिद करता है, जिस दिन आपकी मतलब समझ जाएगा आपके बारे में अच्छा से, उस दिन से बच्चे का स्वरूप क्या कर बदल जाएगा कि हमारे माता पिता जैसे हम लोगों का बदल गया, ये बस बदल गया है। जब से प्रभु को जाना, प्रभु हम लोग के जीवन में काम किया, अच्छा काम किया, और हमारे भी माता पिता जो भी है रखवाला हमारा वही है, उस दिन से हम लोग का जीवन बदल गया। हम लोग संसार को छोड़ दिए और हम लोग के अंदर नम्रता दीनता आने लगी, एक दूसरे से हम प्रेम करने लगे। हम पैरों को रोकने लगे गलत जगह से जाने से, गलत शब्दों से, एक दूसरे से प्रेम करना सीख लिए। नम्रता दीनता हम लोग के अंदर आ गई। इस प्रेम को दर्शाना है अपने घर में, परिवार में, बच्चों को इस वचन के माध्यम से सबको बताना, समझाना है। वहाँ परमेश्वर ने कितना अच्छा से तरीका से मतलब समझाया था कैन को, क्या यही ना उपदेश दिया था। फिर प्रभु ने जब जैसे जैसे हम करेंगे तो प्रभु क्या करेगा, हमको ग्रहण करेगा। हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए मतलब हमेशा दीनता के साथ, नम्रता के साथ मतलब एक दूसरे की मदद हमको करनी है। आजकल का माहौल बहुत गड़बड़ चल रहा है। सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, प्रभु हमारे प्रेम है, प्रेम सिखाता है, अच्छा बीज बोता है प्रभु हम लोग के जीवन में, एक दूसरे को बचाया जाए। ठीक है, मैं वचन को यहीं विराम दूंगी और आगे के समय अपने धनास सर को दूंगी। ये वचन से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आपको हमारे अंदर नहीं आने से कैसे रोके, और वचन बताता है, अतः जो कोई भलाई करना जानता है और करता नहीं, उसके लिए ये पाप है। अच्छे कामों को करने की क्षमता या ज्ञान होने पर भी उसे नहीं करना एक पाप है, जो एक ज्ञात कर्तव्य का लोप है। अच्छे काम, यीशु मसीह का सुसमाचार अच्छा सुसमाचार है, ये जानते हैं मसीही लोग, और जानकर भी नहीं करते, सुसमाचार प्रचार प्रसार नहीं करते। हमारे लिए भी पाप है, और ये पाप नहीं करेंगे हम
लगातार सुसमाचार प्रचार करते रहें और पाप को हमारे अंदर आने से रोक लगाए। सुंदर सा संदेश कुसुम जी सुना रही थी। हम धन्यवाद देते हैं कुसुम जी को और प्रार्थना 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। साजन कोशी सर, साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह